जय श्री राम दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया तो आपके घर में रिकवरी एजेंट आ सकता है। अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया तो आप पे लीगल केस हो सकता है, आपके घर में पुलिस आ सकती है। तो ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप क्रेडिट बी का रीपेमेंट नहीं करते हो तो क्या होने वाला है आपके साथ, क्या क्या भाई मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सब मैं इस वीडियो में कवर करके आपको बताने वाला हूँ। और गाइस सीधा अपन मेन पॉइंट पर बात करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सपोज करते हैं जी आपने क्रेडिट बी से लोन लिया था, या आपको भाई 12 महीने के लिए लोन देता है, 6 महीने के लिए। तो सपोज करते हैं आपने 10,000 रुपये लिए, ठीक है। 6 महीने का भाई आपका ईएमआई था। सपोज कर लो भाई 1,000 था, 500 जितना भी था, अब आपने लोन लिया था, ठीक है। आपने 50,000 लिया हो सकता है, 2 लाख, जितना भी आपका लोन था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने लिया, ठीक है। अब आपने लोन लिया, अब भाई एक ईएमआई हो जाती है आपकी बाउंस, ठीक है। अगर आपकी पहली ईएमआई बाउंस हो जाती है तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट पेमेंट जो फीस लगती है ना, एक दिन की आपको 2% लगेगी। जैसे आपका टोटल अमाउंट 10,000 का, तो 10,000 का 2% आपको चार्ज लग जाएगा। जी हाँ। और अगर आप भाई मतलब 31 दिन से लेकर 90 दिन तक रीपे नहीं करोगे तो भाई 0.2% रहेगा, और उससे आगे आप करोगे तो भाई 0.12 हो जाएगा। तो मतलब डेली के चार्जेस तो बहुत लग रहे हैं आपको, ठीक है। मान लो आपने रीपे नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू हो जाता है, फाइनेंशियल इशू हो जाता है, ठीक है, अपन समझ गए। आपने रीपे नहीं किया तो पहले तो उन्होंने पेनल्टी चार्जेस लगाए, ठीक है। चार्जेस लगाने के बाद उन्होंने किया आपको फ़ोन पे कॉल कि भाई 1-2 दिन हो गए हैं, आपने रीपे नहीं कराया तो आप रीपे कर दो। पहले भाई आपको अच्छे तमीज़ से बोलेंगे कि सर आपकी ईएमआई थी, आप शायद भूल गए होंगे, आप रीपे कर दीजिए। आप सुनोगे, आप बोलोगे, अपना इशू डिस्क्राइब करोगे, वो फिर भाई वो थोड़ा सा हरासमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मान लो 2-3 हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ऐसे दिन बढ़ते गए तो दिन बढ़ने के बाद आपको एक दिन में 40 से 50 कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपको बोलेंगे कि भाई रीपे करो। 15 दिन के बाद आपको रिकवरी एजेंट या लीगल नोटिस की धमकी आने लग जाएगी कि भाई लीगल नोटिस देंगे आपको, जब आपके घर में रिकवरी एजेंट आएगा। अब यहाँ पे सीन होता है कि क्या आपके घर में रिकवरी एजेंट आता है। देखो, अगर आपने ईएमआई बाउंस करी और आपकी अमाउंट 1 लाख का आपने लोन लिया था, ठीक है, तो भी रिकवरी एजेंट के आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने जितनी भी रिसर्च करी ना, मुंबई और बेंगलोर की, ये मतलब भाई वहाँ पे इनके ब्रांचेस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके रिकवरी एजेंट फेक होते हैं। जैसे मान लो कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उससे आप आईडी मांगोगे तो आईडी दे नहीं पाएगा। उसको बोला होता है, वो कोई और कंपनी का रिकवरी एजेंट हो सकता है, उसको बोला जाता है कि यार हमारा एक एप्लीकेशन है, अब यहाँ से इनको बोलो कि रीपे करो। और अगर उनसे आप आईडी मांग लोगे तो वो आईडी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका एम्प्लॉय तो वो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ चंद ही केस आए हैं, ज़्यादा 90% इनका रिकवरी एजेंट नहीं आता, मैं आपको बता दूं। लेकिन अब आप बंदे बोलेंगे मतलब इसका हम रीपे तो करेंगे नहीं, कुछ तो होगा नहीं। अब मेरी बात सुनो, मेन पॉइंट क्या आता है। देखो, सबसे पहले आपको डेली के डेली पेनल्टी चार्जेस लग रहे हैं, आप रीपे नहीं कर पाए ईएमआई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी, जो सबसे मेन फैक्टर होगा, कि आपकी सिबिल पे इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिबिल में ही रिपोर्ट कर देंगे, इंक्वायरी भेज देंगे कि भाई इन्होंने लोन लिया था और इन्होंने रीपे नहीं करा, और ये एप्लीकेशन भाई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, तो भाई पक्का सिबिल तो आपकी इंपैक्ट होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे यार क्या फर्क पड़ता है, सिबिल इंपैक्ट है। देखो, अगर आप कोई जॉब करते हो तभी आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया होगा, या अगर आप स्टूडेंट हो भाई, ठीक है, 20, 21, 22 साल के हो, तो आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया, तो यहाँ पे ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत दिक्कत आएगी। क्या आएगी कि जैसे मान लो आपने भाई रीपे नहीं करा, आप बोलोगे लगाना पेनल्टी चार्ज, लगाते रहो। तो अगर आपको भाई इन फ्यूचर कभी होम लोन लेना हो, बिजनेस लोन लेना हो, तो आपको ये कुछ पैसों के कारण ना आपको 50 लाख या 1 करोड़ का कभी लोन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? आप फ्यूचर की सोचो कि अगर आपको फ्यूचर में होम लोन चाहिए, 1 करोड़ का आपको घर लेना है, जिसमें आपको 50 लाख का होम लोन चाहिए, जब आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जॉब में आप करने लग जाओगे, भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है आपको, तो आपको भाई ये इतनी सी एप्लीकेशन के कारण ना वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप बोलोगे कि यार पर वो तो भाई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, इतने ज़्यादा चार्जेस लगा रहे हैं, तो मैं कैसे पे करूँ। आपने भाई 6 महीने हो गए, आपने रीपे नहीं करा, ये चक्कर में सिविल भी डाउन हो गई, और अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि सिविल हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, अभी भी टाइम है। देखो, मान लो 3-4 महीने हो गए, पेनल्टी चार्जेस आपने लिया था 10,000, उन्होंने बना दिया 40,000, ठीक है। तो 40,000 तक तो कोई भी इंसान देगा नहीं, इतना तो भाई कोई और ही पागल होगा जो कहेगा कि भाई 10,000 मैंने लिया था, चलो 15 दे देते हैं, 5,000 एक्स्ट्रा, 6,000 एक्स्ट्रा, नहीं मैं तो 40 दूंगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं, ठीक है। तो अब वो करना क्या, वो सेटलमेंट का आपको ऑफर उनको दे देना है, कि आपको खुद से बोलना है जब उनका कॉल आए, भाई मैं रीपे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो इतने ज़्यादा फालतू आपने डेली के पेनल्टी चार्जेस लगाए हैं, काइंडली इसको रिमूव कर दीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा ना, आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है ऐसे। अगर आप भाई सेटलमेंट करने के लिए मांगोगे तो मतलब मानोगे तो मैं आपको कर दूंगा भाई। जैसे मान लो आपका अमाउंट था 10,000, अब वो मांग रहे हैं 40,000, आप बोल दो यार मैं 15,000 दे सकता हूँ, 17,000 दे सकता हूँ, 18,000 दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार मैं इतने ज़्यादा पैसा देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक फ़ायदा होगा। अगर आप रीपे कर दोगे तो उनसे एक चीज़ बोलनी है, जब आपके पास मान लो इतनी अमाउंट आ गई है ना, तो उनको एक चीज़ बोलनी है कि सेटलमेंट तो मैं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मेरे को ना
एनओसी चाहिए और तुरंत चाहिए, मतलब 48 घंटे में भेजो, 72 घंटे में भेजो, लेकिन मेरे को एनओसी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि ये एप्लीकेशन वाले बहुत चालाक होते हैं, आपको बोलेंगे कि ठीक है सर हम भाई कर लेंगे सेटलमेंट, आपको ये लिंक प्रोवाइड करिए, लोन उतार दो। एप्लीकेशन में लोन आपका क्लियर हो जाएगा कि ठीक है भाई आपका लोन क्लियर हो गया, लेकिन जब सिबिल की बात आती है तो ये एनओसी नहीं देते, ये एनओसी आपको प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं भाई इनका तो लोन अभी भी एक्टिव है। तो इन फ्यूचर आपको फिर कोई बड़ा लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका लोन वो क्लोज नहीं होता, तो उनसे एनओसी आपको मांगनी है। एनओसी मांगने के बाद गैस आपको सिबिल जो कंपनी है अपनी ट्रांस यूनियन की, वहाँ पे आपको ईमेल कर देनी है कि भाई साहब मैंने तो भाई क्लियर कर दिया है लोन, तो इसको काइंडली भाई क्लोज कर दो। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उनको सेटलमेंट का ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भाई लोन का टेन्योर बढ़ता रहेगा ना, पीरियड बढ़ाते रहो आप, भाई अभी नहीं दे रहे 2 साल मत दो, फिर आपकी भाई सिबिल तो इम्पैक्ट होगी ना, आपका ही नुकसान है फ्यूचर में। अगर आपको बड़ा लोन नहीं लेना तो भाई करने दो। अगर आपको लोन चाहिए भाई, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको भाई डेफिनेटली चाहिए होगा, होम लोन चाहिए होता है, कहीं अगर आप बिजनेस करोगे बिजनेस लोन चाहिए होता है, तो भाई नहीं मिलेगा ना फिर। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो, इसलिए आपको लोन समझ के ही लेना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन लोगों को लगता है कुछ नहीं करती, चाहे आपके घर में रिकवरी एजेंट आए, लेकिन भाई आपका सिविल तो इम्पैक्ट कर दिया ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बता दिया। अगर वो सेटलमेंट के लिए नहीं मानेंगे तो भाई उनका ही नुकसान है, उनको फिर तो पैसे ही नहीं मिलेंगे ना। तो वो भी सेटलमेंट करने के लिए ऑफर भाई दे देते हैं। हर एप्लीकेशन जो होती है उनको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया तो उनको वापस भी तो चाहिए ना। जितना मिल रहा है उनको भाई वो कहेंगे चलो कुछ तो मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो भाई वो क्या करेंगे। लीगल केस के बारे में बात करें तो भाई 6 महीने तक कोई लीगल केस नहीं होता, लेकिन 6 महीने के बाद भाई देखो कोर्ट भी आपको ये बोलेगी, कोर्ट मतलब होती है सिविल की कोर्ट होती है, वो भी आपको ये बोलेगी कि आप आपस में भाई सेटलमेंट कर लो, क्योंकि कोर्ट बोलेगा यार तुम क्या 10-20 हज़ार रुपये के पीछे भाई इतनी कोर्ट पे केस कर रहे हो, सेटलमेंट आपस में कर लो। वो जो लैंडिंग पार्टनर होगा जैसे क्रेडिट भी है, वो बोलेगा, उनका कस्टमर बोलेंगे सर आप सेटलमेंट कर लो, तो एंड में सेटलमेंट से ही बात बनती है। लेकिन मेन चीज़ ध्यान रखना, जब भी सेटलमेंट आप करो भाई, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी, ये मैं सोचो कि मैं रीपे नहीं कर पाऊंगा, आप कर दोगे पूरा रीपे, लेकिन जब रीपे का टाइम आएगा ना भैया, तब उनको बोलना कि मुझे एनओसी चाहिए, एनओसी के बिना मत सेटलमेंट कर लेना, क्योंकि एनओसी नहीं मिली तो भाई सिविल तो वैसे ही खराब रहेगी ना। एंड सिविल को रिकवर होने में फिर ना 6 से 7 महीने लग जाते हैं, फिर आपकी सिविल फिर से भाई 650, 700, 750 तक जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने कितने पीरियड तक लोन नहीं दिया है, उनका रीपे नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो लोन क्लोज भी भाई सिविल में अपडेट हो जाता है कुछ महीनों के बाद, बस आपको उनसे एनओसी मंगवा लेनी है। ठीक है, एंड गाइस अगर आपकी कोई भी क्वारी है लोन रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरा यूजर नेम आईडी मैं आपको 100% रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।